राहुल अक्सर अपने पिता को गुस्सा करते देखा करते। बचपन से वो शांत रहने की कोशिश करते ताकि उनके पिता को उनकी कोई भी बात उत्तेजित ना कर दे, लेकिन उनकी हर कोशिश आखिरकार नाकामयाब होकर रह जाया करती। उसी समय से मैं थोड़ा सा असुरक्षित सा महसूस करने लगा अपने जीवन में। जब घर के माहौल की वजह से राहुल पर असर होने लगा, तब उनकी माँ ने अपने मन को कड़ा करते हुए उन्हें बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला कर लिया। राहुल के लिए अपनी माँ को छोड़कर दूर जाना बेहद मुश्किल था। पिता का प्रेम मुझे नहीं मिल रहा था, तो मेरे लिए मेरी माँ ही मेरे पिता भी थी और माँ भी मेरे लिए थी। तो उनके साथ में मैं काफी क्लोज रहा शुरू से और काफी करीबी रिश्ता रहा उनके साथ। राहुल के पिता उनके जन्म के काफी पहले से स्किज़ोफ्रेनिया नामक एक मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से वो अपना काम और परिवार की देखभाल काफी मुश्किल से कर पा रहे थे। इस वजह से राहुल भी काफी शर्मसार थे और वो हर समय असमंजस में रहा करते। शुरू में तो मुझे उतना समझ में नहीं आता था बचपन में, लेकिन जब मैं स्कूल में जैसे जाता था तो कई बार वहाँ पे पूछा जाता था कि तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं, तो उस समय मैं ठीक प्रकार से जवाब नहीं दे पाता था। मुझे ये नहीं समझ में आता था मैं क्या बताऊं। राहुल बेहद अकेलापन महसूस किया करते और उनका स्वभाव अंतर्मुखी बन चुका था। जब वो दूसरे बच्चों के पिता को स्कूल में उनसे मिलने आते देखते, तब उनको बेहद जलन होती और वो अपने पिता पर काफी क्रोधित होते। तब मैं अपनी माँ से कहा करता था कि ऐसे आदमी के साथ क्यों रहती हो जो पागल है, और इस तरीके की मैं बात बोलता था कि एक पागल आदमी के साथ क्यों रहती हो तुम, और मैं चाहता हूँ कि तुम तलाक दे दो। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद राहुल अपनी पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर थे। वो जानते थे कि उनकी माँ और बहन ने उनकी पढ़ाई के खर्च के लिए काफी बलिदान किए थे और आखिरकार स्कूल पास करने के बाद उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल गया। जो कॉलेज का समय था मेरे लिए एक ऐसा समय था जब मैं अपनी पहचान की खोज के एक दौर से गुजर रहा था। मैं कुछ बनना चाहता था, कुछ दिखना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड हो, उसके साथ मैं घूमूं और इस तरीके से। एक युवा होने के नाते राहुल चाहते थे कि दूसरे उनको अपनाएं, उनकी कद्र करें और उन्हें प्यार दें। कुछ समय के लिए उनकी एक प्रेमिका भी रही, लेकिन जल्द ही उसके साथ राहुल का अलगाव हो गया और उस समय उनको उसी अस्वीकृति का एहसास हुआ जो वो पिछले कई सालों से महसूस कर रहे थे। ये मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों होता है? जिस प्रेम को मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, कभी पिता से प्रेम नहीं मिला, फिर किसी लड़की से उस प्रेम को ढूंढने की कोशिश की। जब राहुल अपने खोए हुए आत्मविश्वास और वजूद को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त उनके दो मसीही दोस्तों ने उन्हें एक प्रार्थना सभा में आने का न्योता दिया। पहले तो उन्होंने काफी नानुकुर की। ऐसे स्वागत किया उनने, मतलब बहुत प्यार से, कम राहुल कम, वी आर सो हैप्पी दैट यू आर हियर। और फिर उन्होंने बैठ के मेरे से बात करना शुरू किया, बात किया और फिर कहने लगे हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं राहुल तुम्हारे लिए, और हाथ रख के प्रार्थना करने लगे। और एक लड़के ने, इब्राहिम ने बोला कि राहुल, परमेश्वर तुम्हें ये बताना चाहते हैं आज कि तुम्हारे पार्थिव पिता हालांकि तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे पार्थिव पिता तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें कभी त्यागेंगे नहीं और कभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जैसे वो ये बात बोल रहा था मेरे को, तो मेरे रोंगटे जैसे ऐसे खड़े हो गए और ऐसा लगा कि कोई गर्म सी चीज आके जिसने मुझे घेर लिया है। और ऐसा मतलब ऐसा स्पर्श हुआ, मतलब जैसे कोई माँ आके करती है या कोई पिता किसी बच्चे को करेगा, जैसे गले से लगा लेते हैं कि तुम मेरे हो। प्रार्थना के बाद राहुल हक्के बक्के रह गए। अपने पिता की स्थिति का उन्होंने कभी भी अपने दोस्तों से जिक्र भी नहीं किया था। ये परमेश्वर ने रिवील किए हैं प्रार्थना में। हमें भी नहीं पता तुम्हारे जीवन के बारे में, हमको बस ऐसी अगुवाई हुई कि हमें ऐसी प्रार्थना करनी है और प्रभु ने ये कहा कि इसको बोलो कि इसकी फादर इसके साथ नहीं है, लेकिन इसके स्वर्गीय पिता इसको कभी त्यागेंगे नहीं और कभी छोड़ेंगे नहीं। उस दिन फिर मैंने विश्वास करना शुरू किया कि एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा प्रभु है जो मेरा स्वर्गीय पिता है और जो वो सारा प्रेम मुझे दे सकता है जो एक पार्थिव पिता नहीं दे पाया जाए, जिसको मैं संसार में ढूंढ रहा था, पिता में ढूंढ रहा था, लड़की में ढूंढ रहा था, या रिश्तेदारों में ढूंढ रहा था, या ड्रग्स में ढूंढ रहा था। जो अपनी पहचान को, वो सारी पहचान परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता जो मेरे हैं, वो मुझको लौटाएंगे। राहुल का अब एक नया सफर शुरू हो चुका था और उन्होंने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों के साथ चर्च जाएंगे। और फिर उन्होंने महसूस किया कि पासबान के संदेश के जरिए
परमेश्वर उनसे बातें कर रहे थे। पास्टर थे, जो एल्डर थे, उन्होंने एक संदेश दिया, एक मैसेज दे रहे थे। वो फ्रीडम के ऊपर बात कर रहे थे, आजादी के ऊपर बात कर रहे थे कि जैसे देश को आजादी मिली वैसे ही परमेश्वर हमको हमारे जीवन में जिन बंधनों में हम जकड़े होते हैं उससे परमेश्वर हमको आजाद करना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने वो सारी बातें दिखाई और बताया कि तुम्हारे जीवन में ये सारी बातें हैं, तुमने बहुत सारी चीजें की हैं अपने जीवन में जिनका पश्चाताप करना है। और जब पासवान ने लोगों को यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करने का न्योता दिया, राहुल ने तुरंत उनके आमंत्रण का जवाब दिया। मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर इन सारी बातों के लिए आप मुझे क्षमा करिए। यीशु को अपना जीवन समर्पित करने के बाद राहुल को खुशी महसूस हुई। उन्होंने अपना खोया आत्मविश्वास भी पा लिया और जैसे जैसे वो बाइबल पढ़ते और परमेश्वर के प्रेम को जानते गए, अपने पिता के प्रति उनकी धारणा भी बदलती चली गई। फिर मैं पापा के लिए प्रार्थना करने लगा और जब मैंने पिताजी के लिए प्रार्थना करी तो मेरे अंदर की जो कड़वाहट, इतने सालों से एक घुटन थी मेरे अंदर, वो घुटन को प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया, उस कड़वाहट को खत्म कर दिया। और मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर आप उन्हें ठीक करें। हालांकि उनके पिता की स्थिति अभी तक नहीं बदली है, लेकिन राहुल नियमित तौर से उनकी देखभाल और चंगाई के लिए प्रार्थना किया करते हैं। अपने दिल से इस कड़वेपन को हटाने के लिए वो परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रगुजार है।